सबसे बड़ी खबर विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की दी हिदायत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित कंटेंट के दुरुपयोग से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए भी दिया गया है दिशा निर्देश। आचार संहिता के प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले सभी प्रचार सामग्री पर भी लागू होते हैं, जहां पर दलों या उम्मीदवारों की आलोचना उनके नीतिगत रुख, कार्यक्रमों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक ही सीमित रहने चाहिए। वहीं पर आपको बताते चले कि एआई को लेकर के जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो बड़ी खबर विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हिदायतें दी है। जहां पर एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और मीडिया पर डाले जाने सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले सभी प्रचार सामग्री पर भी लागू होते हैं। तो आचार संहिता के प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले सभी प्रचार सामग्री पर लागू होते हैं। जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, एआई का जमाना है और चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसको लेकर के भी हिदायतें जारी की है। पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से एआई वीडियोस जारी किए गए। तो चुनाव आयोग ने पहले ही ये हिदायत दे दिया है कि एआई जनरेटेड कोई भी कंटेंट जो है अपलोड ना करें। देखिए सभा, चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद ये एक तरीके से नियम होता है कि किसी भी पार्टी के द्वारा कोई आपत्तिजनक ऐसी कोई एआई वीडियो, क्योंकि अब एआई वीडियो का जमाना है तो उसपे एआई वीडियो जारी होते हैं बकायदा। पिछले दिनों कई एआई वीडियो, जिस तरह विवाद हुआ था प्रधानमंत्री के माताजी को लेकर हुआ था या तमाम चीजों को लेकर हुआ था, एआई वीडियो को लेकर, तो उस विवाद को लेकर देखते हुए जहाँ चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए और कहा है कि ऐसे कोई भी कंटेंट जो एक तरीके से दुरुपयोग हो, जो अच्छे नहीं, वो एक तरीके से कंटेंट्स पर ना डालने की एक तरीके से हिदायत दी गई है। और ये आचार संहिता एक तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। अगर वैसे कंटेंट डाले जाते हैं तो एक तरीके से उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। मीडिया पर डालने जाने वाले तमाम सभी प्रचार सामग्रियों को लेकर भी ये नियम लागू होता है। दलों के उम्मीदवारों की आलोचना, नीतिगत रुख, कार्यक्रम, कार्यों, पिछड़े रिकॉर्ड सहित सभी तरीके के जितने भी हैं तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ये एक तरीके से चुनाव आयोग द्वारा ये एक निर्देश पहले ही से दिया जाता है। उसके बाद अब सख्ती से वो निर्देश पालन करने के लिए सभी पार्टियों को निर्देश दिया गया कि भाई आप इस तरीके के कोई भी ऐसे कंटेंट ना डालें जो चुनाव आयोग के आचार संहिता के लागू के उल्लंघन माना जाएगा, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके के ये चुनाव आयोग हमेशा जब भी चुनाव होते हैं ऐसा होता है। जी राजीव, वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो हिदायतें और भी जारी की गई, उसका कितना पालन हो रहा है बिहार में? देखिए, अब बिहार में पालन किस तरीके की, अभी तो मान लो कि जैसे ही अभी आदर्श आचार संहिता लागू हुए, लगभग अभी 2 से 3 दिन हुए हैं जब से आचार संहिता, तो उसको लेकर जितने नियम है वो जो चुनाव आयोग है वो सख्ती से बकायदा उसको पेपर में छपवाना या उस शिक्षा के द्वारा बताना। तो भाई आप इस चीजों को नहीं, चाहे वो पटना की अगर बात करें तो पोस्टर जो लगे रहते हैं वो पोस्टर एकदम साफ तौर से हटा दिए गए हैं। कोई भी पोस्टर ऐसा नहीं है, क्योंकि आचार संहिता में पोस्टर लगाना आपको बिना परमिशन के आप नहीं लगा सकते हैं, तो वो पोस्टर को हटा दिया गया। केवल आप अपने कार्यालय तक पोस्टर लगा सकते हैं, बाहर रोड पे पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। ये तमाम चीजों का जो है चुनाव आयोग सख्ती से एक तरीके से ख्याल रख रहा है, देख रहा है निर्देश से, क्योंकि सभी जगह एक तरीके से नोडल अधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। हर एक जिला को लेकर बात करिए, प्रखंड, तमाम जगहों पर नोडल अधिकारी और देखते रहते हैं इस तरीके की कोई भी जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना करे, इसकी नियम कड़ी से पालन हो, ये एक तरीके से चुनाव आयोग निगरानी करता है। अच्छा राजीव, देखिए बात बिहार की हो रही है तो लोक आस्था का महापर्व छठ भी है और बिहार में जो है इसकी बहुत जो है अच्छी छटा देखने को मिलती है और इसी के साथ बिहार में लोकतंत्र का पर्व चुनाव भी है। तो दोनों पर्व की तैयारी एक साथ किस तरीके से चल रही है? पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से मोर्चा जो है संभाल रखा है? देखिए, अभी फिलहाल क्योंकि समय है
दीपावली में भी समय है और अभी छठ में भी समय है। तो देखिए, लेकिन तब भी आचार संहिता लागू होने के बाद आदास जो है वो सरकार जो है एक तरीके से पहले ही चुनाव आयोग द्वारा बैठक हुई है। चुनाव आयोग के जो आए थे कलमुख चुनाव आयोग, उन्होंने बैठक की और सभी कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए बकायदा निर्देशित किया है। अब सब कुछ एक तरीके जितने भी पुलिस प्रशासन की जो वो सरकार नहीं करती है, वो चुनाव आयोग करती है। तो चुनाव आयोग पूरी सख्ती से जो है वो कहला नियम लागू करी, सख्ती से सब कुछ निगरानी कर रही है सभा। आपका जानकारियां साझा करने के लिए। एआई कंटेंट पर सख्त हिदायत जारी की है। चुनाव आयोग का एआई कंटेंट पर सख्त हिदायत। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने एआई को लेकर के जो है हिदायतें और नसीहतें जारी की हैं और पार्टियों को एआई कंटेंट से बचने की जो है नसीहत की है। कहा है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी और आचार संहिता के प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले सभी प्रकार के जो है वीडियोस, तस्वीरें और पोस्ट पर होंगे, जहां पर कार्यक्रमों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक ही सीमित रहनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन्हें तोड़ मरोड़ कर कुछ भी पेश नहीं किया जाना चाहिए सोशल मीडिया पर। राजनीतिक, जी आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए हिदायतें जारी की है। जिस तरीके से एआई कंटेंट को लेकर के अभी बिहार में उठापटक देखने को मिला था, बिहार से निकली सियासत पूरे देश में फैली थी। पहले तो कांग्रेस की तरफ से एआई वीडियो जारी की गई और उसके बाद जो है बीजेपी ने भी एक एआई वीडियो जारी किया गया। तो जिस तरीके से एआई का खेल चला पिछले दिनों और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग भी जो है एक्टिव मूड में नजर आई और चुनाव आयोग ने हिदायतें जारी की है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर एआई के जरिया पेश ना किया जाए। जो भी हिदायतें हैं जमीनी स्तर के लिए वो सोशल मीडिया पर भी लागू होगी और इसलिए सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की टीम की पैनी नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली हर चीज पर नजर रखी जाएगी, तो इसलिए जो सही हो, सटीक हो, उसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। अदरवाइज चीजों को तोड़ मरोड़ करके, बना करके या कुछ भी फेक अगर अपलोड होता है तो उसको लेकर के भी कार्रवाई होगी। तो आचार संहिता के प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी डाली जाने वाली चीजों पर लागू होती है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायतें दी है कि कुछ भी पोस्ट करने से पहले जांचें, परखें और उसके बाद ही उसे पोस्ट करें। एआई कंटेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हिदायत और नसीहतें दी है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित कंटेंट के दुरुपयोग से बचने की सलाह चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी है। एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए भी जो है सख्त नसीहत दी है।